जनता जागरूक है। जिस दिन को मालूम है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, तो उनको अच्छे वालों को ही चुनेंगे। आज भगवा गमछा, ओम का गमछा पहन के आरती कर रहे हैं राहुल गांधी। ये हिंदुत्व की जीत है कि उनकी जो रणनीति है देश को सुरक्षित करने की, वो काबिले तारीफ है। भारत तोड़ा ही कांग्रेस ने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। फ्रंट न्यूज़ हर उस मुद्दे पे बात करता है जो देश में प्रमुखता से चल रहा होता है। ऐसे में आपको बताएं 2024 का जो रण है वो तैयार होते दिख रहा है। भले 2022 चल रहा है, लेकिन कहीं जदयू अपने आप को प्रमुखता से तीसरे फ्रंट के अलावा अपने आप को प्रमुख दावेदार मान रहा है नीतीश कुमार, तो वहीं कहीं अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी अब ये माहौल बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस प्रभावी रूप से देश में सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर भारत जोड़ो यात्रा कितना प्रभावी होगा, देश के लोगों को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। क्या कुछ आपका ख्याल है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं तो उसे भारत तोड़ो यात्रा कहता हूँ, क्योंकि भारत तोड़ो यात्रा मैं उसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी के एक नेता राजा पटेरिया ने आज खुलेआम बोल दिया है कि संविधान जहाँ खतरे में आता है मोदी की हत्या कर दो। ये हत्या जैसा शब्द जहाँ पे आ जाए, ये कांग्रेस की ही मानसिकता हो सकती है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सिखों की हत्याएं करवाई हैं, पहले इन्होंने तमिलियंस की हत्याएं करवाई हैं, पहले इन्होंने बहुत कुछ ऐसे कुकर्म करे हैं जो कि बताने लायक नहीं है। चैनल पे आपके मैं बता भी देता हूँ फिर भी थोड़ी बहुत बात, कि जब 1962 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो नेहरू ने ज़मीन को बंजर बता के चीन के हवाले कर दिया था। हमारा कैलाश मानसरोवर नेहरू की वजह से खंड खंड बढ़ गया ये देश, और भारत तोड़ने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे मैं अपने शब्दों में भारत तोड़ो यात्रा कहता हूँ। ये वही नेहरू हैं जो एडवीना के प्यार में पागल थे। माउंट बैटन ने हनी ट्रैप बिछाया था एडवीना नाम का, प्रेम पत्र में इनकी वार्ता होती थी नेहरू और एडवीना की, और इन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया था। ये भारत तोड़ने वाले, भारत माता का अभिन्न अंग एक काटने वाले, उसका पाकिस्तान नाम देने वाले नेहरू हैं, गांधी परिवार है, कांग्रेस है। ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश 93,000 पाकिस्तानियों का सरेंडर करवाने वाली हमारी सेना, सैम मानिकशेम जो थे उस समय पे, सैम मानिकशेम उनका नाम था, जो जनरल थे उस समय पे, सरेंडर करवा लिया। हम युद्ध में जीत गए, हमारी भारतीय सेना युद्ध में जीत गई, लेकिन शिमला समझौते में टेबल पे हम उसको हार गए। चाहते तो हम बांग्लादेश को भारत में मिला लेते, ईस्ट पाकिस्तानी तो था वो बांग्लादेश भारत का ही तो हिस्सा था एक समय तक। हम चाहते तो मिलवा लेते। बांग्लादेशी 2 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, यहाँ का रोटी पानी खा रहे हैं। अभी 6 नागरिक पकड़े भी गए हैं, जो इमरान सोलंकी करके एक बंदा है उत्तर प्रदेश का, आपने वो खबर भी देखी होगी, और घुसपैठिए रोहिंग्या वगैरह यहाँ रहते ही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भारत तोड़ो यात्रा, भारत तोड़ा ही कांग्रेस ने है। इन्हें अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि हम बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और चीन को, चीन के जो अक्साई चीन को है भारत में मिला लेंगे, और फिर ये यात्रा निकाले वहाँ जाके कि हम भारत जोड़ना चाहते हैं। तब तो मैं मान लूँगा भारत जोड़ो यात्रा है। अन्यथा भारत के 29 राज्य मज़े से चल रहे हैं, भारत की यूटी आराम से चल रही है, अखंड भारत आराम से चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा 3 चुनाव हुए, एक एमसीडी 2 असेंबली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, और गुजरात में बीजेपी जीती। तो कहने का मकसद है यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, संविधान आराम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इलेक्शन कमीशन आराम से काम कर रहा है, कोई तानाशाही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा नहीं करनी चाहिए इन्हें। ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं, इन्हें मैनिफेस्टो में ये डाल के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अक्साई चीन और बांग्लादेश में घूम के कहना चाहिए भारत में मिल जाओ, तुम भी भारत के अभिन्न अंग हो, तब तो हम मान लेंगे। अदरवाइज़ ये भारत तोड़ने की, मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले कांग्रेसी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये 2024 को लेकर कि जिस तरीके से मुहिम है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये एक नया परिवर्तन है, गरीब तबके के लोग, अमीर तबके के लोग सब उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में चल रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति उनका विश्वास और बढ़ रहा है। कांग्रेस 77 से 78 सीट जीती थी गुजरात में सर, अब शायद 28 भी सीट नहीं जीती है जहाँ तक मेरे को अंदाजा है। तो ये वही कांग्रेस है गुजरात में जहाँ इनका वर्चस्व हुआ करता था। ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी कांग्रेस ने,
50 के आसपास सीटें जीती थी इन लोगों ने। आज मोदी जी 156 सीटें जीत चुके हैं, इतिहास दर्ज करवा दिया है, कांग्रेस का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गुजरात में इनकी सीटें कम से कम होती जा रही हैं। लोकसभा में पहले 44 थी, फिर 52 हुई, और अब मैं बोल रहा हूँ 5 लोकसभा सीटें भी नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस वाले जिस तरीके से चल रहे हैं। इन्हें भारत तोड़ो यात्रा भी अगर करनी थी, जोड़ो यात्रा जो भी ये बोल रहे हैं, गुजरात में करनी थी, हिमाचल में करनी थी, दिल्ली में करनी थी, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्या मूर्खता है ये परिपक्व नेता नहीं है सर। नहीं तो वहाँ पे एमपी में भी चुनाव आ रहा है, राजस्थान में भी तो चुनाव आने वाला है, इसका फर्क आपको नहीं दिख रहा है? कोई फर्क नहीं होएगा सर। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी के हमने हिमाचल में कदम नहीं पड़ने दी इसलिए हिमाचल जीत गए हम, पता है आपको? और गुजरात में राहुल गांधी की सिर्फ 2 ही रैलियाँ हुई है, सिर्फ 2 रैलियाँ, तब जाके 20 सीटें आएंगे। वो कह रहे थे भाई इसे आने ही नहीं देते तो ज़्यादा सीटें बढ़ जाती। तो राहुल गांधी को पनौती और मनुष्यत मानते हैं कांग्रेस वाले खुद, और इन्होंने चुना है मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान खुद सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, मोदी विरोधी है। जो मोदी विरोध करेगा, जो सनातन विरोध करेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हिंदू जाग चुका है, और सावरकर का वो वाक्य सत्य हो चुका है कि जिस दिन हिंदू एक होकर वोट डालने लगा, जिस दिन हिंदू अपनी मेजोरिटी को पहचान गया, वोट की ताकत को पहचान गया, तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे ये लोग। आज भगवा गमछा, ओम का गमछा पहन के आरती कर रहे हैं राहुल गांधी। ये हिंदुत्व की जीत है, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की जीत है सर। ये तो मोदी जी की आपके लिए जीत तो है। अच्छा ही है कि कम से कम वो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब ये हिंदू तुष्टीकरण करने की सोच रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने अपना पूरा विश्वास मोदी योगी पे जता दिया है, भारतीय जनता पार्टी पे जता दिया है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राम मंदिर बना है, सत्ता है तो सत्यमेव जयते हैं। जब सत्य को स्थापित करना है ना तो सत्ता होनी जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक के 9th क्लास का सिलेबस बदल चुका है, वहाँ सत्य सनातन धर्म की शिक्षा दी जा रही है। एक और बात बताता हूँ, राम मंदिर कब बना? 5 अगस्त 2020 को उसका उद्घाटन हुआ है, जो शिलान्यास किया गया है, और राम मंदिर अभी बनने को तैयारी चल रही है। मोदी सरकार के राज में तो हुआ, जब योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तभी तो हुआ। और आगे आ जाओ, 370 कोई नहीं हटा सकता था। मोदी जी ने तिरंगा फहराया 1993 में लाल चौक पर जाके आतंकवादियों को चेतावनी देके। लेकिन वही मोदी हैं जब वो प्रधानमंत्री बने दूसरे टर्म में 303 सीटें जब लोकसभा में जीते, तो 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दी गई। और आने वाले समय में यूसीसी बिल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में पेश कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट बोला है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, जहाँ पूर्ण बहुमत से है वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों से राय ले लेके कि भैया ठीक से चल रहा है, किसी का समानता का अधिकार सबको मिल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं राज्य, तो हम और राज्यों में भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है, और भी राज्यों में करने की तैयारी है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ, समर्थन भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए मोदी जी का, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो इम्प्लीमेंट किया। गरीबी हटाओ नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। लेकिन मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे तो बन रहा है, 370 हटाएंगे तो हट रही है। यूसीसी का बिल पेश हो चुका है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर अब मोदी जी जो कहेंगे वही होगा, योगी जी जो कहेंगे वो होएगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो होएगा, और जनता उन्हें ही चुनेगी, बार बार चुनेगी। क्योंकि देश में कोरोना काल में जब अव्यवस्थित था ये देश, तो बड़े तरीके से व्यवस्था को संभाला अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली में एमसीडी में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जहाँ वहाँ पे, आप खुद रिसर्च कर लो, पूरे विश्व में जहाँ आबादी 36 करोड़ है, अमेरिका में 7 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं। लेकिन भारत का रेशियो आप देखोगे 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारी। हमने यहाँ पे कोरोना को कंट्रोल किया, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ, और उसके अलावा भी पूरी दुनिया को हमने वैक्सीनेशन सप्लाई करी। जहाँ पे यूरोपियन कंट्री में क्या चल रहा था, एक समय का खाना कम कर दिया था लोगों ने, लेकिन भारत में कोरोना काल के समय पे भी 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था मोदी सरकार द्वारा।
तो ये अचीवमेंट है इस देश की। और जब पहली बार इंडोनेशिया में मोदी जी ने कदम रखा G20 में, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई, तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी जी दिन ब दिन हासिल करते जा रहे हैं। वो आज हमारे चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है। भारत माता को विश्व गुरु बनाने का जो गौरव प्राप्त हुआ है मोदी जी के टर्म में हुआ है, और मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ आगे के लिए। भारत तोड़ो यात्रा सफल नहीं होगी और आने वाले समय पे कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। सर आपका क्या कुछ मानना है? मैं अगर ये जानना चाहूँ कि 8 साल मोदी जी के हो गए हैं, क्या लगता है आपको कि सफलतम रहे या असफलता की लकीर चूमा? मोदी जी तो सदैव सफल है, ठीक है। आप देखिए गुजरात का जो विक्ट्री है, कांग्रेस ने 37 साल पहले वहाँ पे 149 का रिकॉर्ड बनाया था माधव सिंह सोलंकी के टाइम में। वो मोदी जी ने 156 सीट ला के नया रिकॉर्ड बना दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो मोदी जी अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो काम कर रहे हैं, मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे उनका रिकॉग्निशन देखिए, G20 समिट का अध्यक्ष भारत को पहली बार मिले। पिछले 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को G20 कंट्रीज़ का अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो पूरी दुनिया जानती है कि अगर इस देश से और दुनिया से आतंकवाद और आने वाला तीसरा महायुद्ध अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ मोदी जी हैं। उनकी जो रणनीति है, उनकी जो राजनीति, उनकी जो कूटनीति है, वो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज की गई है कि पूरा वर्ल्ड उनको एक अलग इंटरनेशनल नेता की तरह देखता है, ठीक है। जबकि मैं ये कहूँगा कि अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ले लो या आम आदमी पार्टी कोई नेता लो, उनका उतना कैलिबर है ही नहीं कि वो इस देश को जोड़ सकें, ठीक है। इस देश को मोदी जी जोड़ रहे हैं, योगी जी जोड़ रहे हैं, हेमंत बिस्वा जी जोड़ रहे हैं, नड्डा जी जोड़ रहे हैं, अमित शाह जी जोड़ रहे हैं, ठीक है। उनकी जो रणनीति है देश को सुरक्षित करने की, वो काबिल तारीफ़ है और इसका कोई और ऑप्शन नहीं है किसी के पास। क्योंकि जब तक मोदी जी हैं ये देश सुरक्षित है, जब तक योगी जी हैं ये देश सुरक्षित है। जिस दिन कोई और सरकार बनी ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एक और बात मैं कहूँगा इसके ऊपर कि जैसे केजरीवाल जी ने पंजाब में सरकार बनाई है अपनी, ठीक है, वो खालिस्तानी समर्थन के साथ बनी। अब पंजाब पाकिस्तान जो अपना दुश्मन देश है उससे सटा हुआ राज्य है, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से ISI और पाकिस्तान का एक गेटवे खोल दिया इंडिया के लिए, एकदम ईजी रास्ता बना दिया उनके लिए कि इस देश को खतरे में डालने के, कभी भी दिल्ली तक पहुँच सकते कोई भी आतंकवादी। ऐसा उन्होंने देश के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है 2024 में नीतीश कुमार जिस तरीके से मुखरता से आगे आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं 2024 में अगर हम संगठित हुए जीत हमारी पक्की नहीं होगी? मैं आपको ये कहूँगा विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि विपक्ष का एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो जनता के भले के लिए क्या हो। आप विपक्ष देखिए तुष्टिकरण की राजनीति करेगा, दंगे कराने की राजनीति करेगा, ठीक है, कानून तोड़ने की बात करेगा, मोदी जी की हत्या की बात करेगा। जब इस तरीके की बात करेगा तो जाहिर है कि वो विपक्ष इस देश का गद्दार है। मैं तो यूँ कहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी पार्टी का, जो भी विपक्ष में खड़ा है और जो सिटिंग प्रधानमंत्री है उनकी हत्या की बात करता है, जाहिर है कि वो कानूनी हिसाब से वो देशद्रोही है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कोई धमकी देता है तो वो संवैधानिक तौर पे ब्लू बुक जो है ब्लू बुक के जो रूल है प्रधानमंत्री प्रोटेक्शन का, उसके हिसाब से उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं सरकार। और ये अरेस्ट होना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अरेस्ट होना चाहिए इसमें सामने वाले लोगों का कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देश हमारा मोदी जी ने जिस तरीके से सुरक्षित रखा है उस तरीके से ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी और दूसरे कोई भी विपक्ष है वो नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जनता भी अब भरोसा करने लगी है। जनता ने देख लिया कि 70 साल में जिस तरीके से देश को तोड़ने की साजिश हुई कांग्रेस के टाइम में कि 47 में उन्होंने POK दे दिया, धारा 370 लगा के उसको हटाया नहीं, ठीक है। 62 में चीन का सियाचिन दे दिया, 65 में हमारी फ़ौज लाहौर तक पहुँच गई थी, शास्त्री जी की हत्या करवा के इंदिरा गांधी जी सत्ता में आ गई और वापस पाकिस्तान उनको वापस दे दिया। 71 में बांग्लादेश अलग करके बांग्लादेश अलग बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो तोड़ने का काम उन्होंने किया है इस देश को, तो अभी कोई जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। वो सिर्फ मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हम आंख मीच के भरोसा करेंगे। क्योंकि अगर मोदी जी हैं तो ये देश सुरक्षित है, ये जनता सुरक्षित है, यहाँ का संविधान सुरक्षित है, यहाँ की गरिमा सुरक्षित है। मोदी जी पे इतना ट्रस्ट क्यों है? देश में और नेता नहीं है। राहुल गांधी लोगों से जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि देश में अगर सत्ता शासन करना है तो राजनीति जो बिहार से चल के यूपी में बड़ी होती है और दिल्ली में परवरिश होती है उसकी। तो आपको क्या लगता है उनको क्यों नहीं मौका देना चाहते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए अभी राहुल गांधी जी का ये एक बयान था कुछ महीनों पहले, उन्होंने कहा था कि मैंने इतना केरोसिन इकट्ठा किया है कि 2024 में अगर हमारी सत्ता नहीं आती तो पूरे देश में आगजनी कर देनी। ये राहुल गांधी जी का ये बयान है, मीडिया में चला था, ठीक है, वायरल भी हुआ था। अगर आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो देश की भोली भाली जनता को भड़का क्यों रहे कि मैंने इतना केरोसिन इकट्ठा कर रखा है, आप आग लगा देना, ठीक है। वो गौ हत्या करने वाले, जब केरल में वो गौ हत्या का इंसिडेंट हुआ था, एक बंदे ने वो रोड के ऊपर गौ मांस पका के खाते हुए अपना फोटो डाला था,
वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से हाथ मिला के हाथ चल रहा है, ठीक है। बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने देश का विरोधी बयान दिया है, वो राहुल गांधी के साथ अगर हाथ से हाथ जोड़ के चल रहे हैं तो वो देश जोड़ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जनता उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करी। जबकि मोदी जी का एक भी बयान, योगी जी का एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि जो देश को तोड़ने की बात करो, वो देश को जोड़ने की बात करें, देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला 2024 जो इलेक्शन है वो एक टर्निंग पॉइंट आके खड़ा रहेगा भारत देश के लिए, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक देश सुरक्षित है। जनता ये जान चुकी है और जनता को पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हम ये जानना चाह रहे थे कि चुनाव, जब एमसीडी चुनाव था, खूब आपने बयानबाजी की थी कि हम बीजेपी को लेके आ रहे हैं, बीजेपी की नीति ठीक है, लेकिन केजरीवाल तो निकल गए। देखो, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है ना। हार जीत एक अलग बात है, ठीक है। जनता ने उन्हें मौका दिया है, एमसीडी में मौका दिया है, करके दिखाएंगे तो आगे फिर देखा जाएगा क्या होगा। और रही, आपने भी क्या कहा, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि नीतीश जी ने कहा कि हम लोग सारे विपक्ष एक होकर एक शेर को हराएंगे। एक शेर को हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अरे नीतीश जी अपने बिहार को तो संभाल लेते हैं, बाद में पूरा हिंदुस्तान को संभालेंगे। बिहार में आए दिन गोलियां चल रही, लोग अपहरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पहले वो तो संभाल ले भाई मेरे, बाद में वो देश संभालेंगे। जिसे बिहार नहीं संभाला वो देश संभालेगा। इस जनता, देश की जनता उनको उनके हाथ में चाबी देगी? चाबी नहीं देगी ना। देश को संभालने वाला मोदी जी और बाबा आदित्यनाथ हैं, और क्या नाम, अमित शाह जी हैं। इनके अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा। बाकी जो कोई आ भी गया गलती से, तो आपको देखे जो आजकल शांति हो रखी है ना, कि कहीं भी चले जाओ सुरक्षित जा रहे हो, आ रहे हो, नहीं तो आए दिन आपको पता लग गया उस शहर में बम फट गया, कहीं उस शहर में बम फट गया। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना ऐसा। तो इसीलिए कहूँगा जनता जागरूक है। जिस दिन को मालूम है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, तो उनको अच्छे वालों को ही चुनेंगे। क्या लगता है आप इतना मोदी जी पे और योगी जी पे क्यों विश्वास करते हैं? देश में बहुत सारे नेता हैं, उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? देखो, मैं बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि अभी आजकल के, पहले क्या होता था कि कहीं भी चले जाओ तो कृपया लावारिस वस्तुओं का ध्यान रखिएगा, बम हो सकता है। आज साला वो भी सुनने को नहीं मिलता है। अरे कोई ऐसा शेर तो बैठा है जिसका डर है कि आतंकवादी घुसे तो गोली मार देना। ये आदेश है ना। अगर ये चीज पहले ही करा होता ना, तो आज जो हमारे देश में बहुत लाखों, कई लाख लोग मर चुके हैं बम के इस घटने से। बहुत लोग मरे, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, आईएनए पे पता नहीं कहाँ बम से फट गए। अगर ऐसे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी पहले ही आ गए होते ना, तो आज इस देश को बहुत शांति मिली होती। नीतीश कुमार और जब लालू के बेटे के साथ में गठबंधन हो रहा था ना, तो उस समय यही कहा था लालू ने कि नीतीश कुमार अभी यहाँ पे हैं, सीख दे रहे हैं, और बाद में उनको दिल्ली भेजा जाएगा और फिर तेजस्वी बिहार चलाएंगे। क्या लगता है आपको? मतलब उनको दिल्ली भेजा जाएगा, और दिल्ली भेजने के बाद जिस तरह हमारे बिहार में लूटमार हो रहे हैं, मैं नीतीश कुमार हूँ, मैं दिल्ली में बैठ गया हूँ, अब जो मर्जी करो, पूरा छूट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री के सपने कहते कोई भी देखे, सपने कोई भी देख सकता है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उनका यही, जहां वो अपने बिहार को, आज का हमारे 100 भाई ऑटो वाले, सब्जी वाले सब यार दोस्त हैं, करें नीतीश कुमार तो हमारा बिहार को बर्बाद कर दिया है। ऐसा पलटी मार गया है कि जब अपने बिहार में रह के पलटी मार सकते हैं, और कहीं गलती से गद्दी पे बैठ गए ना, सिंहासन पे बैठ गए ना, तब ये पता नहीं किससे मिलके देश को उड़वा देंगे। क्या भरोसा ऐसे लोगों का। इसीलिए हारे चाहे जीते, एक ही चीज पे अटल रहो कि मैं इस पार्टी में रहूंगा, ठीक है ना, चाहे वो किसी की पार्टी क्यों ना हो। क्या लगता है 2024 में कौन टक्कर देने वाला है, किसके साथ कौन सामने खड़ा होने वाला है? देखो, शेर हमेशा अकेला ही आता है, झुंड में तो कौन आता है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो शेर अपना अकेला, उसका पहचान जो है ना, पूरा हिंदुस्तान में बना हुआ, हिंदुस्तान के बाहर भी बना हुआ है, और बाहर के लोग भी जानते हैं आज हमारा देश पे देखिए कहाँ जा रहा है। पहले था कि हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे जाते थे, खड़े रहते थे, उनको कोई पूछता नहीं था। आज जब जाते तो उनके स्वागत में सारे खड़े रहते हैं, मोदी जी आए उनसे मिलिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि आज देश उन्नति करेगा, अगर देश का उद्धार करेंगे तो ऐसी चीज़ कुछ ना हो। जो देखो मोदी जी ने भी दिया, घर उजाला टाइम पे सबको क्या दिया, गैस चूल्हे दिए, अपना घर दिया, आवास दिया, ठीक है ना। पर बहुत जल्दी हो रहा है, नहीं तो पहले तो लगे रहो लाइन में, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आते आते पता लगा आया ही नहीं, बंदा मर गया।
ऐसा सीन है। तो 2024 में हम सबको जागरूक रहना है, जब होके हमें जहाँ जाना है वो हमें दिल में रखना है कि हमें कहाँ ठोकना है वोट को। तो कुल मिलाकर के लोगों की अपनी अपनी राय है और इस राय को लगातार हम जिस तरीके से प्रमुखता से रखते आए हैं ऐसी ही प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस खबर पर, इस विचार पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.